हाँ भाई, क्या हाल है भैया? वेलकम टू द एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वाग एंड आई होप आप लोग का रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे, रोज़े वोज़े सेट जा रहे होंगे। गर्मी बहुत है पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान से बाहर हैं वहाँ रोज़े लंबे हैं, बड़े मसले मसाइल हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली सपोर्ट। मैंने सोचा था कि रमज़ान में इसकी फ्रीक्वेंसी में बढ़ा दूंगा, बट पिछली दो एपिसोड का फीडबैक इट वाज एवरेज, नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। वैसे आई वाज होपिंग कि रमज़ान में लोग, चूँकि टाइम ज़्यादा होता है तो आराम से बैठ के लंबी लंबी देखेंगे, बट इट वॉजन एनी डिफरेंट प्री रमज़ान। सो आई थॉट कि मैं उसका पेस ऐसे ही रखूँ। फूड पे मैंने ज़्यादा फोकस किया हुआ है, रोज़ाना मैं निकल जाता हूँ, तो वो आप देख ही रहे होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। एंड स्पेशल थैंक्स टू माई पेट्रन्स ऑन पेट्रियन। ख़ास तौर पे मैं बताता चलूँ, अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो ईद कार्ड्स निकल चुके होंगे। सो बेसिकली व्हाट आई डिड वाज, जो मेरे पेड मेंबर्स हैं पेट्रन के, मैंने सोचा उनके लिए ईद पे कुछ ईद कार्ड्स रवाना किए जाएँ। बड़े खूबसूरत मैंने डिज़ाइन करवाए थे ख़ास उनके लिए, तो वो अभी अपने रस्तों में हैं। बहुत दूर दूर जाने थे, तो मैंने टारगेट ये रखा था 15वें रोज़े से पहले मैं निकाल दूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे थे, न्यूयॉर्क में बहुत सारे थे, सऊदी में, इंग्लैंड में वगैरह वगैरह, इटली में भी दो तीन गए हैं। सो या, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और जो लोग करना चाहते हैं वो patreon.com/गंजी स्वैग पे कर सकते हैं। फेसबुक पे आप मेंबरशिप ले सकते हैं, बिकम अ सपोर्टर पे जाके क्लिक करें, यू कैन डू दैट। विदाउट फर्दर अडू आज के सवालात की तरफ चलते हैं। पहला सवाल, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक बार ईमेल कर दी है ना, तो आपने कर दी है। अब अगर आप उसको 11-11 बार दोबारा भेजेंगे ना, तो आई एम मोर लाइकली नॉट टू रीड दैट। वाई? बिकॉज आप जो है ना ज़्यादा स्पेस घेर के दूसरों का चांस कम कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी, आई नो सबके प्रॉब्लम्स हैं, एंड आई नो कि वो सीरियस मामला होते हैं एंड पीपल वांट टू बी हर्ड। मगर देखिए ना, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि अगर आपने, एक साहब ने मुझे 60 ईमेल्स भेजी थी, तो फिर मैंने वो एक भी नहीं पढ़ी। यही वजह है कि आप जो है ना दूसरों का स्पेस घेर रहे हैं, तो ये गलत बात है, ऐसे ना किया करें। एक बार भेज दें, देखें, कोशिश होती है मैं पढ़ लूँ, मिस हो जाती हैं ज़्यादातर, ऑब्वियसली दिस ओनली सो मच आई कैन डू। तो ये ना किया करें प्लीज़, थैंक यू। Assalamualaikum, good afternoon, evening, whatever. I hope this email finds you in good health. Today, I want to highlight a very important issue through you, and I wanted to hear your feedback on my views. I'm a minority living in Karachi from a middle class background, so you already know how stressful my life must have been. All parents are bad parents. You may know the example of Buddha's parents. So mine were also not unique, but the only good thing about them was that they never pressured me to become a doctor. They pressured my sister instead. The reason behind was that society ऐसी ही है बेटा, and we cannot just walk away. Anyways, my sister is very smart and capable and would have chosen similar challenging fields and still does not complain. I studied all major religions of the world. Being born a Hindu, I gave the Bible knowledge exam in my O levels and I secured an A. By the way, मेरी भी एक हिंदू फ्रेंड थी और उसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे इस्लामियात में. So yeah, and know almost everything about Islam and Buddhism. But I identify as an agnostic. I'm sure you will explain what that is to your audience. The majority don't even know that that is a choice. Uh, Throughout my life, I have been on an average, above average state. यार पता है क्या, मुझे कुछ खाया हुआ नहीं है, तो आई डोंट नो, आई कांट फोकस। इट्स लाइक व्हाट, 5:45 हो रहा है, 1 घंटा है इफ्तार में। सो यू कैन इमेजिन, डबल डबल नज़र आ रहा है। I've been an above average straight A student and have been lacking appreciation. Love life में जल्दी ही समझ आ गया था. It is just time pass and it is more like a mathematical equation. I believe that fours marry fours and eights marry eights. अच्छा, अगर 1 to 10 अगर आप लोगों को स्केल दे, जैसे कहते हैं ना, शी इज़ अ 6, ही इज़ एन 8, इस तरह, तो 4 वाले 4 से करते हैं और 8 वाले 8 से ही करते हैं. If there is an imbalance in this equation of life, that is only because the lesser number has sufficient amount of money to tilt the balance in his favor. Not generalizing, but this is what I have seen happen the most. आपने भी देखा होगा malls वगैरह में, मार्केटों में वगैरह, अक्सर you come across really really attractive women, मगर उनके husband आप देखते तो, वो कल एक मैं टिकटॉक देख रहा था कि your wife should be, your wife should look like कि जिसको लोग देखें और फिर आपको देखें तो बोले कि he either has a lot of money or he has a big dong or schlong, whatever you want to say. Anyway, why go for Munni from neighborhood when you can have the Hande Ursel from Turkey or any other supermodel? Basically, पैसा influences your personality a lot. Absolutely. वो कहते हैं ना, you're not ugly, you're just not rich.
इंस्टाग्राम पे आप अगर देखें, प्लीज़, okay, sorry. Basically, paisa influences your personality a lot, and most of the time, girls do go after money indirectly, anyways. Yeah, absolutely, and why not? The lies. Yes, right. I went to one of city's top A-level college. They take only high merit kids. Please do not tell the name, as it is a very small space and people might recognize me in any way. It was filled with the rich elite kids born with the silver spoons in their mouths. These people were very smart too and had no worries of life such as financial issues or general family के मसले. Majority of the kids are now abroad in top universities. कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो 8 पर चल रहे थे एंड कल का कुछ पता नहीं कि शायद घर में और हालात ख़राब ना हो जाए. My friend himself, who would have been in Harvard 100% guaranteed if he had sufficient resources, but उसके हालात IBA की फीस भरने जैसे भी नहीं थे. I also could not go abroad because of these insane fees and living costs and the ever decreasing dollar. सर बाहर किसी अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी में जाना था जहां पैसे वसूल हों. बाकी टर्की एटसेट्रा जैसी कंट्रीज़ में 100% स्कॉलरशिप भी नहीं गया. Sir, what baffled my mind was that some of my friends who no doubt deserved to study abroad were paying such high fees and living costs and still could afford Starbucks every day. इतना पैसा क्या करने से मिलता है भाई? मतलब वहाँ भी जाकर अपर क्लास लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं. ऑल्सो यू माइट से कि ज़मीन इन्वेस्टमेंट्स एट्सेट्रा होंगी पेरेंट्स की, बट वहाँ लोग 3-3 बच्चे एक साथ पढ़ा रहे हैं. इतना पैसा ना सही कमाई से आता है ना ही मेहनत से. नहीं, दैट्स रॉन्ग टू अज्यूम. द इनइक्वालिटी इन आवर कंट्री इज़ हॉरिफाइंग. एब्सोल्युटली. मेरी कोई फैमिली मेम्बर ट्रू फ्रेंड बाहर नहीं रहता जो मुझे कोई रेयर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताए. अपॉर्चुनिटीज सच एज इंटर्नशिप्स एंड अदर पेड जॉब एट्सेट्रा. सिर्फ जेलस पाकिस्तानीज रहते हैं जो किसी और को ऊपर आता देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते. आप यूट्यूब ही खोल लो, इतने सारे लोग जो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते हैं सारे इंडियंस हैं, रेयरली 1-2 पाकिस्तानी. इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ. इंडियंस बहुत आगे बढ़ गए हैं सर, एजुकेशन वाइज एंड अपॉर्चुनिटी वाइज. द पर्सन वन हार्ट बीट अवे फ्रॉम बीइंग मोस्ट पावरफुल पर्सन इज़ ऑल्सो ऑफ इंडियन डिसेंट. आपने जो बात की ना, ये पाकिस्तान के यूट्यूब कम्युनिटी में कोई ऐसा कोई चैनल नहीं है. यू आर एब्सोल्युटली राइट. उसकी वजह है कि इंडियन कम्युनिटीज़ और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ का गोल जो है ना बड़ा डिफरेंट है. इंडियन कम्युनिटीज़ इनहेरेंटली आर वेरी एजुकेशन प्रोन, और अभी से नहीं 50-60 साल से. एक बहुत अच्छी तस्वीर थी, मैंने देखी थी मद्रास के एक स्टूडेंट की कि उसके लंबे बाल थे, और वो तस्वीर आई थिंक 1940s की थी. और उससे जो अपनी चुटिया है, बाल हैं, वो रस्सी से बांधे हुए थे और वो एक कुंडी लगी हुई थी, जैसे कि ये पीछे फ्रेम लगा हुआ है ना, ऐसे बांध ली कि जैसे ही उसको नींद आए उसको फ़ौरन पता चल जाए. लाइक दैट्स हाउ सुपर डेडिकेटेड दे आर टू एजुकेशन. खैर वो तो एक एग्जाम्पल जो थोड़ी सी एक्सट्रीम हो गई, मगर जनरली स्पीकिंग हमारे यहाँ क्या है, देखिए वो प्लेटो कहता है कि हर सोसाइटी जो है ना, कोई भी सोसाइटी हो, वो अपने सेलिब्रिटी से जानी जाती है कि उनके यहाँ सेलिब्रिटीज़ कौन है, किन लोगों को वो चेरिश करते हैं. दैट डिटर्मिन्स कि सोसाइटी का, अल्लाह लगी तो नहीं आपके, दैट डिटर्मिन्स कि आपकी सोसाइटी किस डायरेक्शन में जाएगी. अब आप इंडिया में अगर सेलिब्रिटीज़ देखें तो जैसे कि दे रियली चेरिश गूगल का CEO, दे रियली चेरिश, मतलब लाइक वो भी एक सेलिब्रिटी क्लास है इंडिया की. लाइक मैं नाम जहन में नहीं आ रहे जो दूसरी कंपनीज की CEO. खैर रोल मॉडल आपकी बताएं. अब इंडिया में जैसे टाटा फैमिली है, अंबानी फैमिली है, ठीक है ना. अब चले वो एक उनके पॉलिटिकल मसले मसाइल अलग जगह, बट दे हैव अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक अप टू कि यार हमें ये बनना है. बिकॉज रतन टाटा एट सम पॉइंट वॉज लिविंग लाइक दिस एंड देन ही मेड एन एम्पायर, और आज टाटा ग्रुप इज़ इसी तरह अंबानी फैमिली, रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी, कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक जाके गए. दे हैव अ लॉट ऑफ. अब हमारे यहाँ इस तरह की रिच एलीट एग्जाम्पल्स कितनी मिलती हैं, जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने 100% क्लीन मनी किया होगा, बट लाइक द बिजनेसेस स्पीक फॉर देमसेल्व्स. हमारे ऐसी कौन सी एग्जाम्पल है, आपको कहीं ना कहीं मैसिव लेवल की 2 नंबरी नज़र आएगी, किसी को भी उठा लें, राइट.
और वो हमारे स्टार्स हैं। तो लाइक आप क्या प्रोजेक्ट करें सोसाइटी में। इसी तरह अगर आप सेलिब्रिटीज़ में आ जाएं, अब जैसे यार यार वो इंडिया का कौन सा सुशांत सिंह के बारे में मैं नहीं जानता था, बिकॉज मैं आई डोंट कंज्यूम बॉलीवुड एट ऑल। सुशांत सिंह के बारे में आई फाउंड आउट द डे ही डाइड, राइट। फिर मैं नेचुरली आई वेंट ऑन हिज इंस्टाग्राम, मैं उनके इंस्टाग्राम पे गया, एंड दैट गाय वाज सुपर डीप एंड ही वाज वेरी मच इनटू एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह वगैरह। और मैं अपनी फ्रेंड से यही बात करता रहा कि यार पाकिस्तान की कौन सी सेलिब्रिटी का इंस्टाग्राम में आपको साइंस की बात नजर आएगी, एक दिखा दो मुझे, कोई एक दिखा दो, ठीक है। तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। और ये सुशांत नहीं, इस तरह के फिर बहुत सारे भी हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ जो है ना विच इज़ वर्थ, खैर इट्स इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मगर लाइक दैट समथिंग दैट आई नोटिस्ड एंड आई थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव। वो ये कि आप किसी भी इंडियन सेलिब्रिटी के बच्चों के इंस्टाग्राम पे जाएं, वो अपने माँ बाप को फ्लेक्स ही नहीं करते, राइट। आप शाहरुख खान के बच्चों के इंस्टाग्राम पे चले जाएं, अभी का मुझे नहीं पता, बट एज ऑफ लाइक 2 months अगो शाहरुख खान की एक भी तस्वीर नहीं थी, राइट। बिकॉज दे बिलीव इन देयर ओन आइडेंटिटी, और उनका नाम भी ये नहीं है कि फ़लाना शाहरुख खान। अब हमारे यहाँ फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम जुनैद अकरम है, तो मेरी वाइफ का नाम XYZ अकरम होना चाहिए, XYZ जुनैद होना चाहिए ना। बट यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ की वाइफ्स का नाम और फिर अपने हस्बैंड जो सेलिब्रिटी उनका पूरा नाम, कि मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मैं इससे जानी जाती हूँ। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? आई एम नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स एट एनीवन, मैं एक वो बता रहा हूँ कि एक एटीट्यूड, एक अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो सुशांत का इंस्टाग्राम रियली एनामर्ड मी एंड आई वाज लाइक आई विश आई हैड नोन हिम बिफोर। तो इस तरह आपको बहुत सारे इंस्टाग्राम मिलेंगे। तो ये जो आपने बात की ना, फिर जाहिर है सेलिब्रिटीज़ अगर इस तरह होंगे तो फिर उनके फॉलोअर्स भी उसी तरह की थॉट रखेंगे, एंड नो डाउट अबाउट दैट। मैं कि कोई भी ट्यूटोरियल चाहिए होता है, कोई आईफोन से रिलेटेड, कोई एंड्रॉयड का प्रोग्राम, कोई ये माइक से रिलेटेड, कोई भी रिव्यू चाहिए होता है, सबसे पहले ऑप्शन ही इंडियन यूट्यूबर का आता है। वो एक मीम था ना कि इंडियन यूट्यूबर्स, वी ओ अ लॉट टू इंडियन यूट्यूबर्स बिकॉज दे टॉट अस जो हमें नहीं पता थी चीज़ें। सो या अब यहाँ पे क्या है, आप अपना टिकटॉक उठा के देख लें। आपने नोटिस किया होगा मैं जो इंग्लैंड वाला टिकटॉक, क्योंकि मेरे एक फ़ोन पे इंग्लैंड का टिकटॉक सेट हुआ हुआ है, वो मैं शेयर करता रहता हूँ। कंटेंट ही डिफरेंट है। और हमारे यहाँ क्या है, सिर्फ गोलियाँ चल रही हैं, सिर्फ बदमाशियाँ चल रही हैं, ओए तू ऐसा है, ओए तू वैसा है, गाड़ी से चढ़ रहे हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं, राइट। सो इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ अर सोसाइटी। बिकॉज तालीम की कोई बात नहीं करा, गिनती के 2-3 अकाउंट हैं जो कि आपको कुछ सिखा भी रहे, राइट। वाई? बिकॉज हमने जो एक पैरामीटर सेट किया हुआ है ना, वो ये है कि हमें फेम चाहिए। और फेम कैसे चाहिए? उल्टी सीधी हरकतें करके, डांस कर ले। डांस कोई बुरी चीज़ नहीं है, मगर हर वक्त का डांस भी अच्छी चीज़ नहीं है ना। एक्सट्रीम किसी भी चीज़ की सही नहीं है, राइट। बैलेंस होना चाहिए। हमने क्या है, कोई कितने भी पढ़ लिख ले, वो मॉर्निंग शो में नहीं आता। किसी ने उल्टी सीधी हरकत कर ली, वीडियो बना ली, या ये डांस कर लिया, ये कर लिया, मीम वायरल हो गया, वो पहले आ जाता, राइट। तो फिर जब आपने ये पैरामीटर सेट कर लिया कि यार इसी तरीके से आप आ सकते हो टीवी पे, तो फिर वो वही करेंगे। फिर कोई क्यों बनाएगा यूट्यूब का चैनल टू गाइड स्टूडेंट्स? कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर रहते हैं, राइट। इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू गिव अ शाउट आउट, बल्कि मैं भी एंड में देता हूँ। वो एक चैनल है, इज़ अ पाकिस्तानी स्टूडेंट, ही इज़ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो उनका चैनल मैं मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में भी। तो ही समवन, मैंने बहुत कम एग्जांपल देखी, ही इज़ एक्चुअली गाइडिंग पीपल कि ऑस्ट्रेलिया अगर आप स्टूडेंट बन के आ रहे हो तो आपने क्या क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। एनीवे, लंबा हो गया। खैर, यहाँ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर भी कोई मुंह नहीं लगाता बिकॉज हमारे पास पेपैल जैसी सर्विसेज नहीं है, एंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। साइड में इंडिया है, एनी सेंसिबल एम्प्लॉयर वुड प्रिफर हिज और हर ईज एंड हायर फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम एनीवेयर एल्स। हार्ड वर्किंग लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, दैट्स ट्रू। यहाँ कंपनीज गिव 3,000 to 6,000 पर मंथ स्टाइपेंड फॉर एनी डिसेंट इंटर्नशिप, दैट्स सो सैड। इतना तो ट्रैवलिंग कॉस्ट में ही निकल जाता है। एब्सोल्युटली, माई फ्रेंड सिस्टर, शी इज़ अ टीचर, 40,000 उनकी सैलरी है, 20,000 उनका करीम और ऊबर में निकल जाता है। और क्यों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं कराची में डिसेंट इनफ फॉर अ वुमन हु कैन फील सेफ। देयर यू गो। I'm a bachelor student in Karachi in my third year, pursuing one of the most difficult degrees out there in the most respected institute of our country.
मैं नाम नहीं लेना चाहता. डू मेंशन द यूनिवर्सिटी नेम सो पीपल कैन फाइंड ओपिनियंस क्रेडिबल. अच्छा, IBM में BSc econ कर रहे हैं. And well thought out. My only purpose in life is to leave this God-forsaken country, and as you may know, आधी ज़िंदगी ही पासपोर्ट का कलर चेंज करने में निकल जाती है दूसरों की. मेरी भी ऐसी निकल जानी है. आई एम ओनली 21. कमिंग टू माई पॉइंट, आई बिलीव दैट रिलीजन इज अ वेरी पर्सनल मैटर एंड इज बिटवीन पर्सन एंड हिज हर गॉड. नो वन एल्स शुड हैव a say in anyone's religion, and I think you would agree to that as well. So nobody gives a shit about the minority over Pakistanis are slowly wiping out. Absolutely, that's 100% true. अभी रमज़ान का ही एग्जाम्पल ले लें. यू वोंट इवन फाइंड वन शॉप ओपन टू केटर टू द नॉन मुस्लिम्स. हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ मच वरिड वी मस्ट बी फॉर आवर लंच बिकॉज नो शॉप्स आर ओपन. यार दैट्स एब्सोल्युटली सैड. मतलब हमने तो ये समझ लिया कि सारे मुसलमान हैं और जो हिंदू है वो क्रिश्चियन है वो फिर कहीं और से खा ले. कहाँ से खा ले? सब बंद है, नहीं मिलता. खैर टेक अवे ऑप्शन हैं, बट वो टेक अवे ऑप्शन किसके हैं? बर्गर किंग के, मैकडोनल्ड के. अब एक 21 साल का एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, वो हर रोज़ तो नहीं खा सकता ना. एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा रोज़ाना 600 रुपये का बर्गर नहीं खा सकता. उसको चाहिए छोटा मोटा सैंडविच, बेकरी वाला आइटम. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? These are minor problems only. The roads are filled with filth on Eid. कोई भी जन्नत नहीं जा रहा ऐसे कामों के बाद. पढ़े लिखे लोग ऐसे काम करते हैं. The people who do and the people who sit idly are equally to blame. We as a minority तो already don't have any say in this matter, or we would be wiped out instead of the filth. The solution to this problem is very simple. Celebrate Eid outside the city where people can collectively celebrate and donate their animal skins to collectively. Waste management के लिए भी काम easy हो जाएगा. ऐसे ही idea दे रहा हूँ. It isn't well thought out क्योंकि पता है I can never be prime minister according to our constitution. तो why even bother think about to bring a change in this society? That is why I want to leave this country. A post prompted me to write this long email where a good Pakistani was recommending the youth to leave the country, and the most probable illiterate audience in the comments was being extremely patriotic and toxic. I mean, I get their jealousy because they themselves would never be qualified enough to go abroad because बाहर merit पर focus चलता है. उनमें a KP के government official was also there. Her comment was at the top. She was also criticizing the post. उनको वेलफेयर की स्पेलिंग भी नहीं आती. गॉड आई होप दैट वाज अ टाइपो, बट लग नहीं रहा था जैसी हालत है एजुकेशन सिस्टम की. ऑल्सो सम पीपल माइट कॉल मी अ स्नेक फॉर लीविंग माई कंट्री. नो, एब्सोल्युटली नॉट. स्नेक की क्या बात है? विच आई विल बी डेफिनेट इन अ ईयर और सो, एंड आई ओन अप टू दैट. दे से दैट योर कंट्री हैज़ डन सो मच फॉर यू एटसेट्रा. भाई, इस कंट्री ने मेरे लिए कुछ नहीं किया. नो राइट्स, नो हेल्थ केयर, नो लॉ. बैरिया में प्लॉट लिया था अब्बू ने सेविंग करके, वो भी खा गए ये करप्ट लोग. माई अबू इज़ वेरी ऑनेस्ट मैन. उनने कभी किसी को बुरा नहीं किया. रिसेंटली उनके साथ स्कैम बताता हूँ क्या हुआ. ही वेंट टू बाय सम डॉलर्स एज सेविंग ओनली $100, बट द एक्सचेंज रेट वाला बंदा हैंडेड हिम एन ओल्ड नोट विच इज सिग्निफिकेंटली वर्थ लेस देन द एक्चुअल डॉलर वैल्यू. माई अब्बा वेरी गुड एजुकेटेड डॉक्टर ट्रस्टेड दिस गाय. घर आकर मुझे दिखाया तो पता चला इस स्कैम का कॉज. मैं तो डिग्री ही इसमें कर रहा हूँ. मैं नोट देखकर ही पहचान गया. प्लीज़ मुझे फारिक मत समझना. स्टडीज़ एट IB आर एक्सट्रीमली परप्लेक्सिंग एंड आई जस्ट फाउंड माई सेल्फ erupting with energy and not in the mood to study. That is why I decided to write this to you. Sir, I look up to you. You are a very decent and mature person. Your videos have helped me a lot. So I wrote this email कि आपकी भी दुकान बंद ना हो और एक और एपिसोड बन जाएगा. यार अजीब ब्लंट आदमी हो. खैर, मजाक कर रहा हूँ. नहीं, इट्स ओके. आप इसमें कोई सवाल नहीं था फॉर द ऑडियंस. इट्स प्योरली कथारसिस. लोग जो है ना भरे पड़े हैं एंड दे वांट टू स्पीक आउट. यहाँ पे तो भाई मेजॉरिटी वाला. आई एम अ सुन्नी पंजाबी मेल. आई एम द वाइटेस्ट वाइट डूड इन दिस कंट्री एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई कांट टॉक अबाउट एंड दैट इज़ माई डिप्रेशन. अब मैं जो है ना प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता हूँ जी, ये बहुत सी चीज़ों का जो रूट है ना उसको मैं जानबूझ कर बात ही नहीं करता. वाई? मार दिया जाऊंगा या उठा लिया जाऊंगा. राइट, दैट इज़ माई डिप्रेशन कि मैं जानते बूझते भी बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बात कर सकता बिकॉज इट्स अलाउड ही नहीं है ना. सीन ही नहीं है. उठा लिए जाओगे, मार दिए जाओगे, गोली वोली मार देंगे, खल्ली वल्ली, कोई टेंशन ही नहीं है. तो दैट इज़ माई डिप्रेशन. तो वो मैं फिर कथारसिस किस तरह करता हूँ या नहीं कर पाता, तो वो मेरी एक अलग हिसाब किताब है ऑब्वियसली. तो मैं लाइक बीइंग द वाइटेस्ट वाइट ऑफ दिस कंट्री, आई कांट do that. And when I say white, I don't mean the minority wala white, I mean the American wala white. You get what I'm saying? Privilege wise.
तो मैं तो सबसे ज़्यादा प्रिविलेज पे हूँ, मैं ही कुछ नहीं बोल सकता, बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो बेचारा एक माइनॉरिटी है, ये तो 4 दोस्तों में बैठ के बातें बोले, वो ब्लास्फेमी लगा के मार देंगे, कोई पूछेगा भी नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं। और बात उसने सही की है, जहाँ जहाँ जो बात की है। अब जैसे रही रही बात वो जो ईद वाली बात की कि जी ईद पे ज़ाहिर है हम लोग जो है ना वैसे तो कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान, और बकरा ईद पे हम क्या हाल करते हैं अपने ही शहरों का। यार दुबई में भी तो ईद हो जाती है ना, वहाँ तो कभी नहीं नजर आई कोई कोई ओजड़ी सड़क पे रखी हो, कोई लाइक रिमेन्स हो किसी एनिमल की, कोई स्किन हो, कोई खून ख़राब, कुछ भी नहीं। क्या अल्लाह उनकी कबूल नहीं करता? सऊदी वालों की नहीं करता, कतर की नहीं करता, कुवैत की नहीं करता, ओमान की नहीं करता? हम ख़ास हैं कि जिन्होंने घर के बाहर गन डालने उन्हीं तभी होगी। मैं समझ से बाहर है। और ये बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए यार, इन चीज़ों पे ना गवर्नमेंट को कंट्रोल होना चाहिए। असल में हमने जो है ना इन चीज़ों पे कंट्रोल, मिडल ईस्ट में क्यों है पीस, उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पे ना रिलीजन को एक हद तक जो है ना कंट्रोल किया हुआ है स्टेट ने, और स्टेट डिफाइन कर दीजिए ये आपकी बाउंड्रीज है, यहाँ आपने रहना है। यहाँ पे सब खुला है, जब सब खुला है तो फिर सब अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, और जब सब अपनी मर्ज़ी से चलते हैं तो फिर केओस होता है, ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर के लिए हमने गवर्नमेंट क्यों सेलेक्ट करते हैं? हम अपनी इंडिविजुअल ज़िंदगी में रह सकते हैं ना आराम से, और रह तो रहे, राइट? गवर्नमेंट की क्या इंटरवेंशन है? बट यू टू क्रिएट एन ऑर्डर यू नीड अ हायर पावर। तो ऑर्डर गवर्नमेंट से ही आता है, और गवर्नमेंट का काम ही सिर्फ चीज़ों को ऑर्डर में लाना है। उनका और क्या काम है? इमरान खान का अचार डालना है तुम लोगों ने, क्या क्या करना है? ही इज़ देयर सो दैट ही कैन मेंटेन दैट ऑर्डर, और फिर उसके बाद जो भी आएगा उसकी भी जॉब होगी टू मेंटेन दी ऑर्डर, राइट? अब यहाँ पे जो है ना सब कुछ है। अब बकरा ईद गवर्नमेंट के हाथ में हो जी, आप गवर्नमेंट को बोल दें जी हमें, गवर्नमेंट दे दे कि जी बकरे का ये रेट है, गाय का ये रेट है, आपको पर्ची दे दी, आपने जाके कुर्बानी वाले दिन गोश्त कलेक्ट करना है। ना आपको ख़रीदने की टेंशन, ना आपको पालने की टेंशन, ना आपको जी घास फूस खिलानी है, बांधनी कहाँ है, कोई चोरी ना कर ले, कोई ये ना कर ले, कोई टेंशन ही नहीं। और कितना अब्यूज़ होता है। व्हेन आई से अब्यूज़ आई मीन कि जिस तरह लोग, आपने देख कितनी हज़ार वीडियोस आती हैं हर साल, गाय को उतार रहे हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं, वो गाय बेचारी डर रही है, वो इस माहौल से। यार वो गांव देहात में पलने वाली, खामोशी में पली हुई, आप एकदम इतने शोर में ले आते हो तो गाय बिदक जाती है, जिसको कहते हैं ना उर्दू में बिदक जाना। फिर वो उतर रही है, उसका पैर टूट गया, फिर उसकी कुर्बानी ज़ाया हो गई, 10,000 चीज़ें, कितने एनिमल इंजर हो जाते हैं। कुर्बानी तो बहुत बात की स्टेज है, वो बेचारे पहली जो है ना ज़ख्मी हो जाते हैं। फिर लोग बच्चे उनको भगा रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई उंगली कर रहा है, ऐसे ही होता है भाई। लोग खेल, मतलब बच्चों को आपने पकड़ा दी, बच्चे भगा रहे हैं। अब बकरे का मूड नहीं है भागने का, उसका कैलुला का मूड है, नैप का मूड है, आप उसको ले लेके भगा रहे हो। बहुत अब्यूज़ होता है। तो बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता है, वो नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि भाई ये टॉपिक ही ऐसा है, गवर्नमेंट की फटती है भाई। मैं भी क्या अपनी क्या बात करूँ, गवर्नमेंट नहीं बात कर सकती। अबे आर्मी चीफ नहीं छोड़ो यार, अब कहा जाए, नहीं कर सकते आप यार। अब यहाँ पे अबे भाई मेजॉरिटी के लिए जो है ना यहाँ रहना मुहाल हो रहा है। आप तो फिर माइनॉरिटी हो बेटा, तो माइनॉरिटीज़ का तो कोई सीन नहीं है। और मैं ना इस पे यार बड़े अरसे से बनाना चाह रहा हूँ एक डॉक्यूमेंट्री या मे बी लाइक अ व्लॉग, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान, और एटलीस्ट इन कराची। कराची तो बनाए ही माइनॉरिटीज़ ने। ओ भाई, कराची का जो है ना द फाउंडर ऑफ कराची, इसको आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, ही वाज अ ज्यूइश गाय। उसका नाम बड़ा मुश्किल सा है, जोसेफ मॉम्स्के या मॉम्स, यार तो मैंने बिल्कुल मेमोरी फारिग हो रही है। और जो है दयाराम जेठमल, सेठ दयाराम जेठमल, जिनके नाम पे डीजे कॉलेज है। नुसरवानजी फैमिली, जिनके नाम पे एनजेवी स्कूल है, जहाँ मैं आए दिन जाता रहता हूँ, ठीक है ना। नुसरवानजी का तो इतना कंट्रीब्यूशन है, कितनी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बनाई है। आपको सारे पुराने हॉस्पिटल्स जो है ना माइनॉरिटी के बनाए हुए मिलेंगे, नॉट ओनली इन कराची, लाहौर में भी। अब लाहौर में जो है ना मेयो हॉस्पिटल किसने बनाया? क्रिश्चियन ने। गंगाराम हॉस्पिटल किसने बनाया? हिंदू ने, राइट। एक साहब की मैं एक पोस्ट नज़र से गुजरी कि मुसलमान ने बादशाही मस्जिद बनाई, क्रिश्चियन ने मेयो हॉस्पिटल, और गंगाराम ने, हिंदू ने गंगाराम हॉस्पिटल। और मुसलमान के विजन के हिसाब से वहाँ पे निकाह के फ़ोटो शूट हो रहे हैं, राइट। ये किसी और की थी, मैं ऐसे आई एम जस्ट ओनली पैराफ्रेजिंग, राइट। तो हम उस तरह नहीं सोचते। होली फैमिली क्रिश्चियन हॉस्पिटल, भाई हॉस्पिटल ज़रा गिनवाओ कराची के। 7 डे हॉस्पिटल एडवेंटिस्ट मेथोडिस्ट जो क्रिश्चियन सेक्ट होता है उनका है। होली फैमिली, ठीक है। अच्छा, और कौन से हैं? अरे बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं। तो यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, माइनॉरिटीज़ ने हमेशा एक वो भी है ना पारसीज़ का, एम्प्रेस मार्केट से पहले ना एक और एम्प्रेस मार्केट जैसी छोटी सी बिल्डिंग आती है, इट्स
इट यूज टू बी ए क्लिनिक 1800s का यार, वो जो बिल्कुल बाटा के सामने है। इतनी कंट्रीब्यूशन है, मगर क्या जी नहीं, हालात ऐसे कर दिए कि अब सब जा रहे हैं। एंड दैट्स अ प्राइम रीज़न। पारसीज जो है, ज़ोरोस्ट्रियन है, कराची की बुनियादें उनसे थी। आज यहाँ पे टोटल 900 रहते हैं, टोटल 900। न भाई 900 तो हमारे कज़न हैं, सिर्फ 900 रह गए। अबे यार कितना जुल्म है। वाई? बिकॉज दे डोंट फील सेफ। वो एक एक करके सब कनाडा, अब सिर्फ वो रहते हैं जो कि पुराने हैं। आई मेट दिस आंटी, अ फ्रेंड ऑफ माइन इज़ ज़ोरोस्ट्रियन, उसकी भी शादी हुई है, रूबी। तो वहाँ पे आई फाइनली मेट पारसीज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं ट्यूशन्स में उन्हीं से पढ़ता था। तो एक आंटी थी, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, एंड देन वो यही कह रही थी कि आई एम ओनली स्टेइंग हेयर बिकॉज मेरे पेरेंट्स का घर यहाँ है, तो उसकी देखभाल और जो है ना बस दूसरी चीज़ें बस वही देखते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको पता है ज्यूज़ भी रहते हैं अंडर द डिस्गाइज ऑफ पारसीज। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि जो जूइश कब्रिस्तान है, आपको पता है कराची में जूइश कब्रिस्तान भी है, छोटा सा सेक्शन। यार किसी दिन चलते हैं, रमज़ान के बाद वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ वहाँ की। तो वो उनकी कब्रें जो कि 100 150 साल पुराने जूज़ मतलब रहते थे, तो उनकी देखभाल करते हैं वो। दैट्स द ओनली रीज़न वाई देयर हेयर। इसराइल से उनको पैसे आते हैं और वो उनकी देखभाल करते हैं, एंड दैट्स इट, दैट्स द ओनली रीज़न वाई देयर हेयर। तो वो दे कांट रिवील देमसेल्व्स कि हम जू हैं। एक जू है पाकिस्तानी हु ओपनली एक्सेप्ट द फैक्ट कि ही इज, और उसका ट्विटर हैंडल भी जूइश पाकिस्तानी है। हिज नेम इज़ फिशल बिन खालिद। सो फैसल in Hebrew is Fishel. His name is Fishel bin Khalid, and I think he's the only Pakistani, not the only Pakistani, बट ये कि उन्होंने ही रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि मैं इसराइल क्यों नहीं जा सकता भाई, मैं इसराइली हूँ। तो उसको खास परमिशन मिली एंड ही वेंट देयर। एनीवे, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। माइनॉरिटीज़ का वाकई सीन बहुत ऑफ है। तो बेटा मैं तो आपको यही बोलूँगा, बिल्कुल ज़िंदगी एक बार मिलती है, यहाँ जो है ना किसी ने नुकसान ही कर देना है, तो बेहतर है कहीं जाओ जो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारो। इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना हर आदमी का, हर इंसान का हक़ है। आपको यहाँ नहीं मिल रही, आप ठिकाना कर लो। और हमने तो अपने नबियों से हिजरत ही सीखी है। हिजरत भाई, ये जो कहते हैं ना कि आप स्नेक हो या ये हो, इनको ना इनके ज़रा बोला करो कि भाई आप ही के तमाम तो खैर नहीं, बहुत सारे नबियों ने हिजरत की। जहाँ आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाए आप हिजरत कर लो। हिजरत करना तो सुन्नत है। तो ये कहना कि आप मुल्क छोड़ के जा रहे हो, भाई इस्लाम में तो मुल्क का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पैन इस्लामिज़म का कॉन्सेप्ट है कि सब वन बॉडी, मुल्क का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आप तो सबसे बड़ी जो है ना गलती तो ये करते हो, ये बोल के कि जी पाकिस्तान खल्ली वल्ली। भाई क्या कुरान में लिखा था पाकिस्तान? क्या यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? इस्लामिक स्टेट होती है वो, पैन इस्लामिज़म जिसको कहते हैं। तो ये तो सीन ही नहीं है। तो और हिजरत तो सुन्नत है। तो टेंशन ना ले यार दूसरों की बातें। बाकी है कि गुड लक टू यू फॉर वट एवर टाइम यू हैव लेफ्ट इन पाकिस्तान और इन कराची। जब तक है सेफ आपका अच्छा वक्त गुजरे। बाकी ये कि जहाँ भी जाएं खुश रहें भाई, मेरी तो दुआएं आपके साथ हैं, ख्याल रखें। हाँ जी, नेक्स्ट वन, टेकिंग केयर ऑफ सिंगल मदर आफ्टर शादी। Please help me make a wise decision here. I'm 28 years old, female, currently working in one of the top firms in Pakistan and earning around 200,000 per month. I'm engaged and about to get married to the love of my life in the next 5 to 6 months. I'm currently living with my mother, who's a widow. I don't have any brothers, and my sister is married and settled abroad. We live in a decent locality on rent for just the two of us, my mother and myself. I'm paying to live in a 3-bedroom luxurious apartment just because it is near my mamu's house and when I'm not home. I'm at some peace that at least she's near my mamu's place and can ask for help. My mother is mashallah in her late 50s. She's still earning around 60K and plans to continue her job until her health allows. My mom, so far alhamdulillah, has a decent health, but in the past she has had around 30 surgeries. Wow. In the car accident where I lost my father, my mother was severely injured. May he rest in peace. She was on bed rest for nearly 3 years and has gone through very rigorous medical procedures to get back on her feet. Doctors say that she's active and healthy purely based on her self-will and determination. I hope and pray that she stays the same all throughout her life, inshallah. But I can't ignore the fact that given her past medical history, old age might not be very easy for her. My concern: in the next few months, I will get married and she will be alone by herself. While there is no doubt that I will continue supporting her financially and in all other ways, I wouldn't be near her to take care of her after my shadi.
I don't want to rely on my mamu and his family to take care of her because after all she's my responsibility. And I also know that my mom is so self-dependent that she would never ask from anyone uh, for help except her own daughters. I want to stay near my mother's house after Shadi to take care of her, but here's the problem. My fiance is the only son of his family. Although his family is financially stable, but due to constant conflicts between his parents, he is apparently taking care of the entire expenses of his family. His parents are good human beings, but seriously an incompatible couple. Without my fiance's interruption, his parents would always end up in big fights, spoiling the entire family's peace. My fiance is very understanding, mature, and kind hearted, but he's also very fearful that if he leaves his house to stay near my mom's place, his parents would not only humiliate and shame him on leaving them, but might also end up taking divorce from each other. The only reason apparently for them to continue their marriage is their kids, more specifically their son, because sisters will ultimately leave the house after getting married. In a nutshell, our situation is such that I need to be near my mother to support her, and he needs to be near his parents to for them to not break up. We can't put our parents in the same house or even nearby because both of our parents want privacy and aren't ready to a bit to compromise on that. My sister is willing to call my mother to stay with her abroad, but my mom doesn't want to live in any of her daughter's in-laws. It will just kill her self-esteem and independence, and we don't want to do that to her. We have delayed our shadi for almost 2 years now just to figure out the way forward. But we are still unable to decide whether to live after shadi, near my mom's house or his parents' house. What do you think is the best decision here? So first of all, मैं समझाता चलूँ, एक 28 साल खातून है, जॉब करती हैं, 2 लाख रुपए उनकी सैलरी है, 2 बहनें हैं, भाई कोई नहीं है, मदर उनकी जो है विडो हैं, फादर की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, मदर लेट 50s में है, अभी भी काम करती हैं माशाल्लाह, 60,000 रुपये वो भी कमाती हैं। तो ये अभी रेंट के घर में रहती हैं जो कि एक लग्जरियस 3 बेडरूम का घर है, मगर महंगी जगह रहने की वजह सिर्फ ये है कि मामू का घर करीब है, तो अगर ये ख़ुद भी साहिबा घर पे ना हो, काम पे हो, तो उनको ये मेंटल पीस रहता है कि चलो मामू का घर करीब है। अब मसला ये आ रहा है कि ये हैं, इनकी हुई है मंगनी पिछले 2 साल से, और शादी अगर हो तो जहाँ इनकी शादी हो रही है वो जो इनके हस्बैंड टू बी हैं वो भी इकलौते बेटे हैं, और उनके पेरेंट्स बहुत लड़ते हैं आपस में, तो बेटे का घर में होना ज़रूरी है, वरना पेरेंट्स जो हैं दे माइट एंड अप डिवोर्सिंग। एक तो मुझे समझ नहीं आता, जब इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं तो यानी पता है क्या, शुरू की शादियों में समझ आती है लड़ाई झगड़ा, नहीं बन रही, जहाँ बच्चों की शादी सर पे खड़ी और फिर भी ये चोंचली हरकतें ना, ये बहुत बहुत ऑफ हैं। क्यों भाई, ये माँ बाप का लड़ना, एंड लाइक मैं छुपाने के बाद मेरे माँ बाप भी जो है ना अभी भी जो उन बातों पे जो 80s में होती थी, मैं कहता हूँ भाई छोड़ दो, 50 साल हो गए इन चीज़ों को यार, नहीं, ये अजीब बहुत बुरी चीज़ है, इससे घर का बिल्कुल पीस ख़राब होता है और मूड ख़राब होता है, और फिर आपको जो है ना टेंशन ही रहती है यार मैं आगे हूँ पीछे लड़ना रहे हो, इस वजह से बेटा जो है वो छोड़ नहीं सकता। अब मसला ये है कि अगर तो ये शादी करके आती हैं, क्योंकि इनकी एक बहन बाहर रहती हैं, अगर तो ये शादी करके यहाँ आ जाती है, पीछे अम्मी का ख्याल कौन रखेगा? अम्मी का घर करीब भी रख सकते हैं, मगर वो नहीं चाह रही क्योंकि प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, ज़ाहिर है वो फिर मेल जोल बढ़ जाता है ना बिला वजह का, कुछ लोग नहीं चाहते इस तरह का कि एक ही गली में माँ भी रह रही हो और इन लॉज भी हो, समझ रहे हैं, तो वो डिस्टेंस चाह रहे हैं। बेटा छोड़ के ये माँ के करीब नहीं आ सकती, अगर बेटे ने घर छोड़ा तो माँ बाप उसका जीना हराम कर देंगे। देख रहे हैं, माँ बाप ने जीना ही हराम किया हुआ है अपनी, तो जैसी तैसी, मैं जनरली बात कर रहा हूँ इस कपल की नहीं, अपनी जैसी तैसी गुजारी, लड़ रहे, प्यार नाम की चीज़ नहीं, लड़ाई झगड़ा, और अब बच्चों के उसमें भी जो है ना ज़िंदगियों में इनडायरेक्टली जहर ही घोल रहे ना, बाय चॉइस तो कोई भी नहीं करता, लेकिन देखें ना माहौल ख़राब है। अब इस चक्कर में वो दो साल से शादी नहीं कर पा रही। बहन शादी तो आप डिले ही ना करें, ठीक है, ऐसे तड़प के रहने में क्या है भाई, कम से कम शादी तो वो ना डिले होनी चाहिए। अब देखिए इस चक्कर में शादी ही डिले हो रही है जो कि गलत है। सोशली भी एक चीज़ मतलब डिसाइडेड है, सब कुछ है, लव ऑफ हर लाइफ है, तो होनी चाहिए शादी, क्यों बिला वजह का पेन है दूर रहने का। तो और ज़ाहिर है सुन्नत भी है, तो वो भी तो करनी है, जितनी जल्दी की जाए अच्छी बात है। जब चीज़ें सेटल्ड हैं, हर कुछ है माशाल्लाह, अगर ये 2 लाख रुपए कमा रही हैं तो वो भी कमाते ही होंगे साहब, 1.5-2 लाख वो भी कमा ही रहे होंगे, अच्छा ही कमा रहे होंगे। तो एक अच्छी फैमिली यूनियन जब हो सकता है, जब सब चीज़ें
तो ये नहीं होना चाहिए। अब इसमें इमीडिएट सोल्यूशन फिर यही है कि आप उनको मामू के घर के पास ही रखें। ठीक है, जैसा कि आपने लिखा आपके मामू की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो बेटियों की। अब वो नहीं रहना चाह रही बागबान की तरह। जैसे बागबान में क्या होता है, कुछ दिन अब्बा वहाँ रहते हैं, अमिताभ हेमा मालिनी वहाँ, फिर वो वहाँ। ये एक सिचुएशन आ जाती है लाइफ में हमारे देसियों में, इसलिए बागबान बड़ी हिट थी। और हर पेरेंट के दिल को, अबे मेरे अब्बा फिल्में नहीं देखते, दिलीप कुमार के बाद कोई नहीं देखी फिल्म, क्योंकि वो फिर थोड़े से रिलीजियस टाइप के, वो फिल्में नहीं पसंद, अब दिलीप कुमार की याद है। अबे बागबान उनको पसंद आ गई कि क्या फिल्म बनाई है। और फिल्म नहीं बोलते, पिक्चर बोलते हैं, ये उतने पुराने हैं, पिक्चर क्या पिक्चर है। तो वो बागबान दिल को लगी लोगों के। अब वो आपकी अम्मी ज़ाहिर हैं, वो खुद मुख्तार खुददार औरत हैं और इस तरह की होती हैं ख़वातीन, जो कि भाई मेरी अम्मा भी उस तरह की हैं कि किसी के घर रहने की क्या ज़रूरत है भाई, उनको बर्दाश्त ही नहीं ये चीज़। क्यों, तुम्हारा घर नहीं था क्या? यानी मैं अभी भी इस उम्र में भी इस शहर में किसी और के घर रात नहीं गुजार सकता, क्या ज़रूरत है भाई, क्यों किसी को तकलीफ़ देनी जब अपना घर है। आग लगा दो इस घर को अगर नहीं समझ रहे, होती हैं इस तरह। तो फिर यही है, देखें अगर वो भी नहीं करीब आ सकती, आपके हस्बैंड टू भी करीब नहीं जा सकते, तो शादी डिले करने का कोई मुझे जवाज़ नज़र नहीं आ रहा। अब देखें जैसे भी तो ज़िंदगी गुजरी गई ना 2 साल, ये आपके अगर शादी में गुजर जाते शायद चीज़ें और मज़ीद से मज़ीद बेहतर होती। क्या पता आपकी यूनियन की वजह से आपके घर का जो आपके जो ससुराल टू बी का जो पीस है शायद वो रिक्लेम हो जाता कि चलो आपकी वजह से शर्मा शर्मी में शायद ना लड़ रहे होते, बहुत सारे रीज़न हैं। खैर अब तो जो गुजर गया वह गुजर गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको ये कहूँगा कि शादी कम से कम डिले ना करें। शादी डिले करने का मुझे मकसद समझ नहीं आ रहा, आप क्या वेट कर रही है कि और क्या मिरेकल हो जाए जो चीज़ें हो जाए। ये सिचुएशन तो यहीं की यहीं खड़ी है। अब इसकी वजह से आप क्यों डिले कर रही हैं? आप शादी करें, बिल्कुल फैमिली स्टार्ट करें भाई, बिल्कुल हर चीज़ जब ओके है। दूरी में रहना पेन है ना भाई, दर्द होता है ना भाई, जब तक शादी नहीं हुई हो तो दर्द रहता है थोड़ा सा कि यार सो तो अकेले ही रहना, मतलब सिर्फ सोना ही मकसद नहीं है, मैं एक बात कह रहा हूँ, वो वाली आज़ादी नहीं होती ना हर चीज़ की, समझ रहे हैं आप? पेन है, लॉन्ग डिस्टेंस ही हुआ, फिर ये सब कुछ है लेकिन साथ नहीं है तो लॉन्ग डिस्टेंस ही हुआ ना, चाहे आप गुलशन में वो डिफेंस में है तो लॉन्ग डिस्टेंस ही। तो ये तो आप डिले ना करें। बाकी फिर ये कि अभी जहाँ अम्मी है उनको वहीं रहने दें। अगर 3 बेडरूम ज़ाहिर है महंगा पड़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उसी इलाके में कोई 1 बेडरूम देख लें। उनको आप कोई सर्विस लगा दें इस तरह की, जैसे आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी कंसीयर्ज के लिए। सो इट्स अ सर्विस फॉर पेरेंट्स बेसिकली, जहाँ पे ऑन द फिंगर और लाइक आपको फ़ोन पे ही जो है ना आपको हर किस्म की सर्विस मिल जाती है। सो इट्स लाइक और वो होते हैं, मतलब देखें आजकल मेड वेड पे तो ना भरोसा करना भी सही नहीं है। अब इस तरह की काफ़ी सर्विसेज आ गई हैं जहाँ पे कंपनीज आपको प्रोवाइड करती हैं, तो वो चेक एंड बैलेंस ओके होता है। वरना क्या होता है जी, अकेली औरत है, अच्छा इतना कमाती है, इतनी ज्वेलरी है, तो जब वो काम पे नहीं है तो सफाया कर दिया, इस तरह बहुत केसेस होते हैं, ठीक है ना। तो अब इस तरह की कंसीयर्ज मैंने जो आपको बताई ना, इसको लुक इट अप, उसमें काफ़ी जो है ना आपको इस तरह की हाउस हेल्प मिल जाएंगी अच्छी, जो कि ऊपर उनका अकेलापन भी नहीं होगा, ज़ाहिर है फिर बूढ़ी हैं, खुदा ना खास्ता कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो जाए तो घर में कोई तो हो। तो ये आपके पास नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। वो बाहर नहीं रहना चाह रही हैं, आपकी बहन के पास चलें छुट्टियां गुजारने चली जाएं। मगर मैं समझ गया हूँ आपकी अम्मी की जो टाइप है ना, वो बिल्कुल मैं टाइप समझ गया हूँ, उनको नहीं समझ आती हैं चीज़ें। तो फिर जैसा है वैसे ही रहें, आप शादी ना रोकें अपनी, मैं आपको यही मशवरा दूंगा। फिर एज थिंग्स गो बाय यू विल कम टू अ बेटर कंक्लूजन योर सेल्फ। अगर तो वो शायद एक पॉइंट के बाद मान जाए कि चलो ठीक है, सेम गली में नहीं 4 गली पीछे, तो शायद वहाँ आ जाए, राइट। यहाँ से इतने लोगों को मूव करना शायद मुश्किल हो, वहाँ से एक अम्मी को ही तो मूव करना है, तो इवेंचुअली आपकी अम्मी को ही क्लोज आना पड़ेगा। अभी वो नहीं मान रही, बट शायद इन द लॉन्ग रन वो फिर मान जाए। तो यही ऑप्शन है, शादी ना रोकें बस, दैट्स इट। यार बहुत भूख लग रही है यार, अभी आधा घंटा है, ख़त्म कर दें एपिसोड इधर ही यार। 28 और ये 11:40 आज ना एपिसोड इसी पे करते हैं, बहुत भूख लग रही है, आवाज़ ही नहीं निकली, एनर्जी नहीं है, तो इसी पे ख़त्म करते हैं। 6:30 हो गए, आधे घंटे में वैसे ही इफ्तार है। और पेट्रियन सब्सक्रिप्शन सब आपको पता है, खुद ही कर लेना, ठीक है ना। फिर मिलते हैं दोबारा, अल्लाह हाफ़िज़।